अब सीधे रुख करेंगे झारखंड की ओर और जानेंगे कि आज वहां क्या कुछ खास गतिविधियां होने वाली है। तो आपको बता दें कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। आपको बता दें झारखंड के लिए सीएम हेमंत का बड़ा कदम। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से जाएंगे स्वीडन और स्पेन। तो आज झारखंड की खास गतिविधियां। झारखंड में निवेशकों को निवेश का न्योता देने विदेश जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। गतिविधियां, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। तो चलिए इस पर सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शुभम कुमार से। शुभम, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम, झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से जाएंगे स्वीडन और स्पेन, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल सिमरन, देखिए झारखंड राज्य को प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बैठक है वो लगातार विभिन्न सचिवों के साथ लगातार हो रहा है और कल इसी कड़ी में झारखंड। शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभम, हेलो, आवाज नहीं आ रही है शुभम आपकी। तो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम, एक बार आपको फिर से बता दें कि झारखंड की खास गतिविधियां। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन जाएंगे स्वीडन और स्पेन। झारखंड में निवेशकों को विदेश का न्योता देने के लिए वो जाएंगे। तो आपको बता दें कि 19 से 27 अप्रैल तक सीएम सोरेन का दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की टीम भी रहेगी मौजूद। झारखंड के लिए आज की गतिविधियां, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से जाएंगे स्वीडन और स्पेन। झारखंड में निवेशकों को निवेश का न्योता देने के लिए सीएम विदेश जाएंगे। 19 से 27 अप्रैल तक सीएम हेमंत सोरेन का होगा विदेश दौरा। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। आपको बता दें कि झारखंड में आज खास गतिविधियां ये हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम लिया है। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से वो स्वीडन और स्पेन जाएंगे। झारखंड में निवेशकों को निवेश का न्योता देने के लिए वो विदेश जाएंगे। 19 से 27 अप्रैल तक सीएम सोरेन का विदेश दौरा होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की टीम भी रहेगी मौजूद। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शुभम कुमार से। जी शुभम, झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन जाएंगे, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल सिमरन, देखिए झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा कदम माना जा रहा है और पिछले दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है और मंजूरी भी दे चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जाएंगे। स्पेन और स्वीडन की उनकी विदेश यात्रा होगी और झारखंड को निवेशकों का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा कदम है। और स्पेन और स्वीडन जाकर झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योगपतियों से बात करेंगे, निवेशकों से बात करेंगे और झारखंड में कैसे उद्योग को बड़े पैमाने पर स्थापित किया जाए इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विदेश दौरे पर रहेगा। 19 तारीख से लेकर 27 अप्रैल तक झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के जो टीम है उनके साथ विदेश दौरे पर रहेंगे। हालांकि अगर बात करें तो झारखंड को एक प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो तमाम निर्णय झारखंड राज्य को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए उस दिशा की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण पे अब राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। कैबिनेट से इस पर मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन को यह सलाह दी है कि पहले झारखंड को एक औद्योगिक माहौल में ढालने की जरूरत है, उसके बाद ही झारखंड को उद्योग राज्य स्थापित किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर सत्ताधारी दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय को काबिल तारीफ बताया है, लेकिन अब यह देखना होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दौरा होगा 19 तारीख से लेकर 27 अप्रैल तक का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन का जो दौरा है वो कितना खास होता है और झारखंड को इससे क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि उद्योगपतियों से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वार्ता हो रही है और कुछ दिन पहले की बात करें सिमरन, तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन अडानी जी यहां पर आए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने, उसको लेकर भी सियासत चरम पर झारखंड में देखने को मिली थी। और पिछले महीने की बात करें तो झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्योता भेजा था और जो बंगाल में ग्लोबल समिट हुआ था उसमें भी कई निवेशकों से झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में उद्योग को कैसे विकसित किया जाए, झारखंड में कैसे उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए और झारखंड में पलायन, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, और झारखंड को पलायन से कैसे दूर किया जाए, झारखंड के जो मूलवासी हैं उन्हें यहीं पर रोजगार कैसे दिया जाए, इस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से लेकर 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर रहेंगे। ये पूरा जो 8 दिनों का जो दौरा रहेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, झारखंड के लिए क्या कुछ खास होने जा रहा है इस दौरे में, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी सिमरन। जी बिल्कुल, झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से ही सीएम जो है वो स्वीडन और स्पेन जा रहे हैं ताकि यहाँ पर भी उद्योग धंधे विकसित हो। आने वाले दिनों में इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड के लिए इसका फायदा जरूर साफ साफ नजर आएगा। जी शुभम, इसके अलावा और क्या कुछ झारखंड में खास गतिविधियां हैं? बिल्कुल, देखिए, और सबसे महत्वपूर्णता बात करें तो झारखंड की दूसरी गतिविधि और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि, बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल कल देर शाम सीपी सिंह के नेतृत्व में, रांची के विधायक है सीपी सिंह, उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल और कह सकते हैं 11 प्रतिनिधि मंडल का जो टीम था वो झारखंड राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यालय पहुंचा और राज्य के विधि व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बार फिर से डीजीपी को अवगत कराया है। बीजेपी का साफ कहना है कि राज्य में जो विधि व्यवस्था के माहौल है उस पर झारखंड राज्य के पुलिस महकमे के जो मुखिया है अनुराग गुप्ता, डीजीपी हैं झारखंड के, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष राज्य की मौजूदा सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी का ज्ञापन सौंपा गया है झारखंड मुख्यालय में और पुलिस मुख्यालय के डीजीपी के हाथों में सौंपा गया है, तो डीजीपी इस पर किस प्रकार एक्शन लेते हैं, इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तीसरी महत्वपूर्ण झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजधानी रांची में 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन होने वाला है और इसको लेकर के झारखंड के 24 जिले में जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं का जो बैठक है वो चरम पर है। हालांकि अगर बात करें पिछले दिनों में जो सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, विदय हांसदा, नलिन सोरेन सांसद हैं, उसके बाद अगर बात करें मंत्री सुदीव्य सोनू, विनोद पांडे केंद्रीय महासचिव लगातार बैठक कर रहे हैं, पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान की जाए उस दिशा में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रही है। और 14 और 15 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाजुटान राजधानी रांची के खेलगांव स्थित इंडोर टाना भगत स्टेडियम में होने जा रहा है और इसको लेकर भी सियासत चरम पर है। और साथ ही साथ अगर बात करें महाधिवेशन को लेकर के तो बीजेपी ने महाधिवेशन पर एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सलाह देने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह कहा गया है बीजेपी की ओर से कि पार्टी संविधान संशोधन की अगर बात करती है तो एक व्यक्ति एक पद की उस पर परिकल्पना करनी चाहिए और एक व्यक्ति और एक पद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसी आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अपने गिरवान में झांकने की आवश्यकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये अंदरूनी मामला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, इसमें अगर बीजेपी दखल ना दे तो ये बीजेपी के लिए बेहतर होगा। तो अब महाधिवेशन को लेकर भी राज्य में राजनीतिक तकरार बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी और महत्वपूर्ण बात करें झारखंड को लेकर के तो एक बार फिर से मौसम में तब्दीलियां जरूर आई हैं, क्योंकि कल जिस तरीका से जो मौसम में तब्दीलियां हैं, गर्मी से थोड़ी राहत जरूर झारखंड वासियों को मिली है। वहीं अगर कुछ इलाकों में वज्रपात से कई लोगों को झुलसना भी पड़ा है, 9 बच्चों की झुलसने की खबर अभी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम में तब्दीलियां हुई हैं उससे झारखंड वासियों के लिए संकट का भी संकेत जरूर बढ़ा है और इसको को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जी सिमरन। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो झारखंड में हमेशा अपना रुख बदलता रहता है। जी तमाम जानकारियों के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
एक बार फिर से नजर डालेंगे झारखंड की कुछ खास गतिविधियों पर, तो बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से जाएंगे स्वीडन और स्पेन।